अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 9 स्टूडेंट्स। आज हमारा फिज़िक्स का यूनिट नंबर 4 का फर्स्ट लेक्चर है। आज भी जिस तरह मैंने पहले आपको फिज़िक्स के जितने भी लेक्चर्स दिए हैं उसमें न्यूमेरिकल पोर्शन को कवर करने की पूरी कोशिश की है। तो आज भी इंशाल्लाह हम जो चैप्टर नंबर 4 है टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स, इसमें यूज़ होने वाले फार्मूलाज और उनकी एप्लीकेशन देखेंगे और फिर कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम या वर्ड प्रॉब्लम्स करवाऊँगा। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इस चैप्टर में यूज़ होने वाले जो फार्मूलाज हैं, इंपॉर्टेंट फार्मूलाज या जिनकी मदद से हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, वो है सबसे पहले है कैपिटल F इज इक्वल टू एफ एक्स स्क्वेयर प्लस एफ वाई स्क्वेयर और होल का स्क्वेयर रूट। इसका क्या मतलब है? आपने हेड एंड टेल रूल पढ़ा होगा कि हेड एंड टेल रूल के मुताबिक हम दो वेक्टर फोर्सेस को ऐड कर सकते हैं। तो इसमें यही होगा कि अगर हमने दो फोर्सेस दी हुई हैं, यानी जो एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट, यानी एफ एक्स और एफ वाई इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स कहलाते हैं। अगर हमें दोनों परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स यानी एफ एक्स और एफ वाई दोनों की वैल्यू गिवन है, तो हम रिजल्टेंट फोर्स या मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करना हो तो हम उसकी वैल्यू इस फार्मूले की मदद से हासिल कर सकते हैं या कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी जब कभी आपको परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स एफ एक्स एंड एफ वाई की वैल्यू गिवन हो और हमें मैग्नीट्यूड या रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करने को कहा जाए, तो हम इस फार्मूले की मदद से यानी f इज इक्वल टू एफ एक्स स्क्वेयर प्लस एफ वाई स्क्वेयर उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हम रिजल्टेंट फोर्स या मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स निकाल सकते हैं। नेक्स्ट एफ एक्स और एफ वाई। अभी मैंने बताया कि इसमें दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स कहलाते हैं। एक होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जिसको हम एफ एक्स कहेंगे और एक होता है वर्टिकल कंपोनेंट जिसको हम एफ वाई कहते हैं। अगर हमें उनकी वैल्यूज फाइंड करनी हो तो एफ एक्स यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का फार्मूला है एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा और जो वर्टिकल कंपोनेंट है यानी एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। अब कॉस थीटा और साइन थीटा का भी बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में अगर जो साइड 90 डिग्री का एंगल होगा उसके ऑपोजिट साइड हमारा हाइपोटेन्यूज होता है और जो उसमें हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो हमारी एफ एक्स या एक्स कंपोनेंट कहलाती है जिसको हम बेस कहते हैं। और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है एफ वाई उसको हम परपेंडिकुलर कंपोनेंट या परपेंडिकुलर खाली कहते हैं। तो अब आपको अभी जब मैं इसकी डेरिवेशन आपने देखी होगी, अगर की भी है या मैं इसकी जब डेरिवेशन करवाऊंगा तो साइन थीटा का फार्मूला होता है और कॉस थीटा का फार्मूला होता है। वो फार्मूला क्या होता है? साइन थीटा का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज और कॉस थीटा का फार्मूला होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। यानी उनकी मदद से हम ये फार्मूले को जनरेट करते हैं। जब हम रिजल्टेंट फोर्स की डेरिवेशन करेंगे तो वहाँ पे आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देंगे। यहाँ पे जस्ट आपने ये याद रखना है कि अगर हमें थीटा का मतलब है एंगल गिवन होगा तो एफ एक्स यानी एक्स कंपोनेंट निकालना होगा तो उसका फार्मूला होगा एफ मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा। और अगर हमने वाई कंपोनेंट यानी एफ वाई की वैल्यू फाइंड करनी होगी तो इसका फार्मूला होगा एफ टाइम्स साइन थीटा। यानी रिजल्टेंट फोर्स आपको गिवन होगी और एंगल का बताया होगा तो साइंटिफिक कैलकुलेटर की मदद से हम साइन थीटा या कॉस थीटा की वैल्यू निकाल के उसको रिजल्टेंट फोर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एक्स कंपोनेंट या वाई कंपोनेंट आ जाएगा। नेक्स्ट, अगर हमने एंगल या डायरेक्शन ऑफ द फोर्स फाइंड करनी होगी तब हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स इनटू रेशियो ऑफ एफ वाई एंड एफ एक्स। यानी परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसको हम डिवाइड कर देंगे एक्स कंपोनेंट यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से, यानी एफ वाई ओवर एफ एक्स की रेशियो लेंगे और फिर साइंटिफिक कैलकुलेटर की मदद से हम लिखेंगे शिफ्ट tan और उसके बाद ये वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास एंगल या डायरेक्शन आ जाएगी। सिंपल वर्ड्स में क्या है कि परपेंडिकुलर और जो हमारा बेस है उन दोनों की रेशियो लेंगे और उसके बाद उसका tan इनवर्स फंक्शन कैलकुलेटर की मदद से हम उसकी tan इनवर्स की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास एंगल आ जाएगा कि 30 डिग्री का या 45 डिग्री का या 60 डिग्री का कैसे बनेगा। नेक्स्ट, टॉर्क। अब टॉर्क क्या होता है? टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स हम पढ़ रहे हैं। जब हम किसी स्पैनर से किसी नट बोल्ट को कसते हैं या लूज करते हैं या टाइट करें या लूज करें तो उसमें जो स्पैनर होता है, जो लेंथ ऑफ द स्पैनर होती है उसको हम एल कहते हैं, जो कि रेडियस भी कहलाता है। क्यों? जब हम किसी नट बोल्ट को टाइट करेंगे तो हम उसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो वो एक सर्टन रेडियस में घूमेगा। सिमिलरली जब उसको लूज करेंगे तब हम उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, तब भी वो जो स्पैनर की जो लेंथ है वो एक सर्टन रेडियस में घूमती है। इसलिए लेंथ ऑफ द स्पैनर के लिए हम रेडियस भी यूज कर सकते हैं। इसलिए मैंने दोनों लिख दिए कि जब कभी भी आपने टॉर्क की वैल्यू फाइंड करनी होगी, फोर्स गिवन होगी
लेंथ ऑफ द स्पैनर या रेडियस गिवन होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट ले लेंगे तो वैल्यू ऑफ टॉर्क आ जाएगी। फिर एक है टॉर्क प्रोड्यूस बाय अ कपल। कपल में क्या होगा, जैसे गाड़ी का स्टीयरिंग है, जब हम उसको पूरा घुमाते हैं तो जो आप उसको मैक्सिमम घुमाने के बाद जब आप छोड़ेंगे तो वो वापस उतने ही डिस्टेंस जितना कवर किया था उस पर ही रिवर्स आ जाएगा। यानी जो टॉर्क की वैल्यू है उसका अगर हम ट्वाइस ले लें तो वो कपल की फोर्स बन जाती है। यानी कपल का मतलब ये होता है कि जो वैल्यू आपकी टॉर्क की आ रही है उसका ट्वाइस ले लें। लेकिन जब हम इसका न्यूमेरिकल करेंगे तो हमें फोर्स गिवन होगी और रेडियस बताया होगा, या लेंथ ऑफ द रेडियस दी होगी कि स्टीयरिंग जो है वो कितने रेडियस पे मूव कर रहा है। तो वहाँ से हम उसका डायमीटर भी निकाल सकते हैं, क्योंकि डायमीटर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेडियस। तो अब हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अभी हमने पढ़ा फार्मूला, टॉर्क का फार्मूला है एफ मल्टीप्लाइड बाय रेडियस। यानी एफ और रेडियस को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, जो यानी टॉर्क की वैल्यू उसका ट्वाइस लेंगे, तो वो फोर्स प्रोड्यूस बाय अ कपल आ जाएगी। या दूसरा तरीका ये है कि अगर टॉर्क की वैल्यू गिवन है तो उसको ट्वाइस ले लें, या जो फोर्स गिवन है उसको उसके रेडियस से उसको डायमीटर से मल्टीप्लाई कर दें। क्योंकि रेडियस जो होता है, जो डायमीटर होता है वो क्या होता है 2 टाइम्स रेडियस। इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारी टॉर्क की वैल्यू उसमें एफ मल्टीप्लाइड बाय रेडियस था, तो रेडियस को जब हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो एफ मल्टीप्लाइड बाय डायमीटर बन जाएगा। तो दोनों तरीके से हम कर सकते हैं कि हम पहले उसका टॉर्क निकाल लें और उसका ट्वाइस ले लें, यानी टॉर्क को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो फोर्स प्रोड्यूस बाय या कपल आ जाएगी, या टॉर्क प्रोड्यूस बाय या कपल आ जाएगा। सिमिलरली अगर हम पहले टॉर्क की वैल्यू निकाल लें और फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो अभी वो आ जाएगा टॉर्क प्रोड्यूस बाय अ कपल। नेक्स्ट है पैस्कल्स लॉ, F1 इंटू L1 इज इक्वल टू F2 इंटू L2। ये कब हम यूज़ करेंगे, जब हमारे पास दो फोर्सेस दी होंगी और एक लेंथ ऑफ द स्पैनर दी होगी, या दो लेंथ ऑफ स्पैनर्स दी होंगी और एक फोर्स दी होगी। तो इन चारों में से 3 क्वांटिटी जब हमें गिवन होगी तब हम पैस्कल लॉ की मदद से चौथी क्वांटिटी निकाल लेंगे। क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे तो उसमें इस तरह का एक सवाल है कि आपको एक गिवन फोर्स है से 200 न्यूटन, और साथ ही आपको लेंथ ऑफ द स्पैनर भी बताई होगी से कि 16 सेंटीमीटर है। फिर वो कहेगा कि अगर यही फोर्स 200 न्यूटन की बजाय 150 न्यूटन हो तो कितनी लेंथ ऑफ स्पैनर हमें रिक्वायर्ड होगी। तब उस सूरत में हम F1 L1 इज इक्वल टू F2 L2 करके उसके प्रोडक्ट की मदद से L1 या L2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, टेंशन इन द स्ट्रिंग। जब भी कोई फोटोग्राफ या कोई भी चीज़ हम उसको हैंग करते हैं किसी स्ट्रिंग के साथ बांधने पे, तो जब वो उसकी अपनी मैक्सिमम स्ट्रेचिंग पे आ जाता है तो उसको कहते हैं टेंशन, और टेंशन इज इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी होता है। ये कब करेंगे, जब हमें कोई चीज़ स्ट्रिंग के साथ बांध के बताई जाएगी और उसमें से कहा जाएगा कि जो भी उसके साथ ऑब्जेक्ट है उसका वेट बताया होगा, उस वेट को हम इक्वल टू द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका फार्मूला क्या है कि अगर उसके जो एक या दो वेट्स दिए हुए होंगे तो उन दोनों को सम कर लेंगे तो हमारे पास टोटल टेंशन आ जाएगी। या समटाइम्स ऐसा होता है कि टेंशन 1 T1 और T2 की वैल्यू दी होती है और वेट हमने फाइंड करना है, तो उस सूरत में हम क्या करेंगे कि वेट इज इक्वल टू T1 प्लस T2 कर देंगे, या T इज इक्वल टू W1 प्लस W2 कर देंगे। इसकी वजह क्या है, क्योंकि टेंशन इज इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी होती है। ये देखा, टेंशन इन द स्ट्रिंग अगर फाइंड करनी होगी तो जो दो भी ऑब्जेक्ट्स का वेट्स दिए हुए होंगे उन दोनों का ऐड कर लेंगे तो हमारे पास टेंशन इन द स्ट्रिंग कैलकुलेट कर लेंगे। न्यूमेरिकल करेंगे तो अब इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब दीज आर द बेसिक फार्मूलाज विच आर गोइंग टू बी यूज्ड while solving these numerical problems। अब आते हैं प्रॉब्लम नंबर 1 पे। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पेज नंबर 105, क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन डाटा में मैंने बताया है कि जी एक एक्स कंपोनेंट की वैल्यू गिवन है, यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू दी हुई है प्लस या पॉजिटिव 10 न्यूटन। साथ ही नीचे जो बताया हुआ है कि इसके अंदर जो एफ एक्स यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो दोनों तरफ है, राइट यानी ओरिजिन से राइट साइड पे भी है और ओरिजिन से लेफ्ट साइड पे भी है, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज गिवन है। पॉजिटिव वैल्यू दी हुई है 10 न्यूटन और नेगेटिव वैल्यू दी है 4 न्यूटन, यानी -4n लिखेंगे। तो हमारा जो एफ एक्स का कंपोनेंट बन जाएगा वो क्या होगा, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, यानी 10 न्यूटन प्लस -4 न्यूटन, तो वो आंसर आ जाएगा हमारे पास एफ एक्स का 6 न्यूटन। यानी जब कभी आपको किसी से, चाहे वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो या वर्टिकल कंपोनेंट हो,
अगर उसकी नेगेटिव पॉजिटिव दोनों वैल्यूज दी हैं तो आपने उन दोनों को ऐड करने के बाद उसको सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट कर दें। y कंपोनेंट गिवन है 6 न्यूटन, इसका मतलब है एफ एक्स कंपोनेंट और एफ वाई कंपोनेंट यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों कंपोनेंट्स की वैल्यू में बता दी है। फाइंड करनी है रिजल्टेंट फोर्स। एक चीज़ याद रखनी है कि जब खाली रिजल्टेंट फोर्स भी पूछी जाएगी तब भी आपने साथ उसके एंगल या डायरेक्शन ऑफ द जो फोर्स है वो भी कैलकुलेट करनी है। तो लिखेंगे हमारा गिवन डाटा कंप्लीट हो गया। एफ एक्स है +10 न्यूटन और एफ एक्स की दूसरी वैल्यू थी -4 न्यूटन, दोनों को ऐड किया तो एफ एक्स इज इक्वल टू 6 न्यूटन, एफ वाई इज इक्वल टू 6 न्यूटन। तो फाइंड क्या करना है, रिजल्टेंट फोर्स या मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स यानी एफ एंड द डायरेक्शन ऑफ द एंगल या डायरेक्शन या थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। अब लिखें फार्मूला, यूजिंग फार्मूला, क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करनी है तो पहला फार्मूला आपको बताया कि जब भी आपने मैग्नीट्यूड या रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करनी हो तो एक्स और वाई कंपोनेंट दोनों के दिए होंगे, उन दोनों के स्क्वेयर्स लेके सम लें और उसका स्क्वायर रूट लेंगे। तो फार्मूला लिखें एफ इज इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर और होल का स्क्वायर रूट। वैल्यूज पुट कर देते हैं। एफ एक्स कंपोनेंट भी हमारा 6n है और एफ वाई कंपोनेंट भी हमारा 6n है, तो दोनों का स्क्वायर ले लें। 36n स्क्वायर प्लस 36n स्क्वायर ऐड किया तो आ गया 72n स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर रूट ले लें। जब स्क्वायर रूट लेंगे 72 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आ जाएगा 8.5 और n स्क्वायर का स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, लिहाजा रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू 8.5 न्यूटन। अब एंगल का फार्मूला लिखेंगे। एंगल का देखिए मैंने लिखा फार्मूला नंबर 4 कि जब कभी आपने एंगल या डायरेक्शन फाइंड करनी होगी इसका फार्मूला है tan इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स, यानी परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स जो दिए हुए हैं उसमें y कंपोनेंट को x कंपोनेंट से डिवाइड करें और जो उसका आंसर आएगा उसका कैलकुलेटर की मदद से tan इनवर्स फंक्शन लेंगे। कैसे लेंगे, देखें थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स, सो tan इनवर्स इज इक्वल टू 6/6 यानी 6/6 क्या हो गया 1। अब आपने कैलकुलेटर पे लिखना है, शिफ्ट का बटन दबाना है, फिर लिखना है tan, उसको साइंटिफिक कैलकुलेशन में लिखा हुआ है साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा की वैल्यू SIN COS और TN। तो आप क्या करेंगे, शिफ्ट tan और ब्रैकेट में लिखेंगे 1 और आंसर ले लेंगे तो एंगल आ जाएगा 45 डिग्री। यानी जो ये गिवन परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स थे एफ एक्स और एफ वाई की मदद से जो डायरेक्शन आ रही है कि वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी या एंगल कितनी डिग्री का बनेगा, वो बनेगा 45 डिग्री। अब क्वेश्चन नंबर 2 में अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन इज गिवन एंड एंगल अलोंग एक्स एक्सिस इज इक्वल टू 30 डिग्री, यानी फोर्स गिवन है आपको 50 न्यूटन और जो एंगल एक्स एक्सिस के अलोंग बन रहा है वो दिया हुआ है 30 डिग्री, तो यानी थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। फाइंड क्या करना है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स दोनों फाइंड करने हैं, क्योंकि जब वर्ड यूज होगा कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स निकालने हैं इसका मतलब है एफ एक्स और एफ वाई दोनों की वैल्यूज निकालनी है। ये देखें परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स को कैलकुलेट करने के भी मैंने फार्मूला लिखे हैं कि एक्स कंपोनेंट या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालने के उसका फार्मूला है एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, वेयर एज वर्टिकल या वाई कंपोनेंट का फार्मूला है एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। यानी रिजल्टेंट फोर्स अगर हमारे पास हो और एंगल गिवन हो तो हम साइंटिफिक कैलकुलेटर की मदद से दोनों कंपोनेंट्स निकाल लेते हैं। सो टू फाइंड एफ एंड थीटा, तो पहले रिजल्टेंट फोर्स निकाल लेते हैं। सॉरी, पहले निकालना है एक्स कंपोनेंट, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। एफ की वैल्यू गिवन थी 50 मल्टीप्लाइड बाय कॉस 30 डिग्री। अब कॉस 30 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेटर से आराम से निकल आएगी। आप लिखेंगे 50 मल्टीप्लाइड बाय कॉस और साथ लिखेंगे 30 डिग्री और आंसर लिख देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 43.3 न्यूटन। लेकिन क्योंकि मेरे पास पेज नहीं तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। आपने पहले cos 30 की वैल्यू निकालनी है, तो जब आप cos 30 की वैल्यू कैलकुलेटर से निकालेंगे वो आएगी 0.86 समथिंग आएगी, तो उसको आप 50 से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर आ जाएगा 43.3 न्यूटन। अब y कंपोनेंट या वर्टिकल कंपोनेंट निकाल लेते हैं। एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा, अगेन एफ की वैल्यू है 50 मल्टीप्लाई बाय साइन 30 डिग्री। अब साइन 30 डिग्री की वैल्यू आप कैलकुलेट निकालेंगे 1/2 या 0.5 आएगी, तो 0.5 या 1/2 को 50 से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर आ जाएगा 25 न्यूटन। यानी अगर हमें रिजल्टेंट फोर्स और एंगल दिया हुआ हो तो हम उन दोनों की मदद से एक्स और वाई कंपोनेंट या दोनों परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एफ एक्स इज इक्वल टू 12 न्यूटन, एफ वाई इज इक्वल टू 5 न्यूटन। इसका क्या मतलब है, अगेन हमें दोनों परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स की वैल्यूज गिवन है,
जो एक्स कंपोनेंट है वो है 12 न्यूटन और जो वाई कंपोनेंट है वो 5 न्यूटन है। और फाइंड क्या करना है, रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करनी है और एंगल फाइंड करना है, या जिसको हम कहते हैं डायरेक्शन यानी थीटा फाइंड करना है। तो अगेन क्योंकि हमारे पास जब दोनों परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स दिए हुए हैं तो रिजल्टेंट फोर्स का फार्मूला लिखेंगे F इज इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर रूट। तो लिखें सेंस या यूजिंग फार्मूला F इज इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट। एफ एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास 12 न्यूटन, इसका स्क्वायर लें 12 का स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा 144 प्लस एफ वाई है हमारे पास 5 का स्क्वायर लिया तो वो आ गया 25। तो मैं लिख देता हूँ यानी 144 प्लस 25 और इसका स्क्वायर रूट ले लें 169, तो 169 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आ जाएगा 13 न्यूटन। यह आ गया हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स या मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन या एंगल फाइंड करना है। अगेन देखिए एंगल इज इक्वल टू यानी थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स, वैल्यूज पुट कर दें। tan इनवर्स एफ वाई की वैल्यू है 5 और एफ एक्स की वैल्यू है 12। यानी अब आपने साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करना है, शिफ्ट tan और ब्रैकेट में आपने लिखना है 5 ओवर 12 ब्रैकेट क्लोज, तो आंसर आ जाएगा 22.6 डिग्रीज। क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमें फोर्स गिवन है 100 न्यूटन की और लेंथ ऑफ द स्पैनर भी बताई गई है कि इफ अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन अ स्पैनर हुज लेंथ इज गिवन एज 10 सेंटीमीटर। याद रखें क्योंकि लेंथ का जो ऐसा यूनिट होता है वो मीटर होता है, तो पहले सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लें, यानी लेंथ आ जाएगी 10 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 100 यानी 10 ओवर 100 मीटर बन जाएगा, तो 0.1 मीटर आ गया। अब फाइंड क्या करना है, टॉर्क की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बहुत आसान फार्मूला है, टॉर्क यानी टाउ इज इक्वल टू एफ टाइम्स एल, यानी जो भी आपके पास लेंथ ऑफ द स्पैनर या रेडियस गिवन है उसका और जो गिवन फोर्स है उसका प्रोडक्ट है। सो यूजिंग फार्मूला टॉर्क इज इक्वल टू एफ टाइम्स एल, तो एफ है हमारे पास 100 न्यूटन और लेंथ ऑफ द स्पैनर है 0.1 मीटर, तो 100 इंटू 0.1 करेंगे तो 10 न्यूटन मीटर आंसर है, यानी जो टॉर्क का यूनिट होता है वो न्यूटन मीटर है, इसलिए मैंने दोनों यूनिट साथ लगा दिए। बहुत आसान चैप्टर है, अगर आपको इसके बेसिक कॉन्सेप्ट या फार्मूला अच्छे तरीके से समझ आ जाएंगे तो देखें इन फार्मूलाज को अप्लाई करना बहुत आसान है। लेकिन असल चीज़ होती है कि जब आप क्वेश्चन को स्टेटमेंट को पढ़ते हैं उसका गिवन डाटा ध्यान से निकालना है। जब आपने गिवन डाटा अच्छे तरीके से लिख लिया तो फिर आपने सिर्फ फार्मूले देखना है कि कौन सा फार्मूला उस पर फिट होता है या कौन सा ज़्यादा सूटेबल फार्मूला है। बस बात आपने ये याद रखनी है कि स्टेटमेंट में अगर मैग्नीट्यूड या रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करनी होगी यानी इन दोनों वर्डिंग के साथ आपने एफ वाला फार्मूला यूज़ करना है। अगर आपको हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल कंपोनेंट्स कहा जाता है या एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट कहा जाता है या इवन परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स कहा जाता है, तो इसका मतलब आपने एफ एक्स और एफ वाई दोनों की वैल्यूज निकालनी है। अगर सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालना है तो फिर आपने एफ एक्स की निकालनी है। अगर वर्टिकल कंपोनेंट का कहा तो सिर्फ एफ वाई की वैल्यू निकालनी है। अगर आपसे डायरेक्शन पूछी गई है या एंगल पूछा गया है तो आपने थीटा यूज़ करना है, tan इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स। जब आपने टॉर्क की वैल्यू फाइंड करनी है तो आपको फोर्स गिवन होगी और लेंथ ऑफ द स्पैनर या रेडियस गिवन होगा, तो आपने इन दोनों का प्रोडक्ट ले लेना है। अब बाकी जो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन फार्मूलाज हैं, फार्मूला नंबर 6, 7, 8, ये इंशाल्लाह जो रिमेनिंग क्वेश्चन होंगे उसमें ये यूज़ होंगे। उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें जो रिमेनिंग 6 क्वेश्चन हैं वो इंशाल्लाह वो आपको सारे के सारे करवाऊंगा। तब तक के लिए